मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। प्रश्न है, बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज बैठ जाता है? उत्तर, जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता हमारा धन, हमारा पति, वह ज्ञान को धारण कर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों की याद करना माना कच्ची सगाई है। उन्हें सौतेला कहा जाता है। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ तो आप ही समझा होगा। अब जीते जी आकर के बाप का बनना है और पुरानी दुनिया, जिसको रो रो नर्क कहा जाता है, उसको भूलना भी है और छोड़ना भी है ही। रो रो नर्क को भूल फिर स्वर्ग को याद करना है। अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जानी चाहिए। पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जानी चाहिए। उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। वह है जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है। कितने पाप किस किस के साथ किए हैं, वह सब जन्म ले भोगने पड़ते हैं। तो इस कर्म बंधन की दुनिया को भूल जाना है। यह छी दुनिया है, पतित शरीर है ना, इससे मोह मिटाना है। गरीबों का मोह सहज मिट जाता है। साहूकारों का मुश्किल मिटता है। वह समझते हैं हम स्वर्ग में सुखी बैठे हैं, गरीब दुखी है। यूं तो सारा भारत गरीब है, फिर उनमें भी जो गरीब है वह झट उठाते हैं। उन्हों के लिए ही बाप आते हैं। गरीबों को जास्ती वर्षा मिलता है। सब सेंटर्स में देखो, साहूकार कोई मुश्किल ठहर सकते हैं। स्त्रियां भी गरीब घरों की ही आती है। धनवान को तो पति से सुख मिलता है, इसलिए उनसे बुद्धि योग टूट नहीं सकता। गरीब ही अक्सर करके ज्ञान लेते हैं। बाप है ही गरीब निवास, जिस बाप को सब याद करते हैं। परंतु ड्रामा अनुसार भक्त भगवान को जानते नहीं हैं। भगवान तो है ही भक्तों का रक्षक, भक्ति का फल देने वाला, सद्गति दाता एक बाप है। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी ज्ञान की बातें सुन रहे हो। यह ज्ञान उन्हीं बच्चों की बुद्धि में बैठता है जिनकी बुद्धि विशाल है, मोह नष्ट है, जिनकी बुद्धि में रहता है कि हमारा पति, हमारा धन आदि है, वह ऊंच पद पा नहीं सकते। पद वह पाते हैं जो रचता और रचना का परिचय देते हैं। बाप को पहचाने बिगर वर्षा कैसे मिले? साजन को सिर्फ साजन कहने से फायदा नहीं हो सकता है। जाने पहचाने बिगर साजन से सगाई कैसे हो सकती है? कन्या की सगाई होती है तो उनको चित्र आदि दिखाते हैं, फलाने का बच्चा है, यह ऑक्यूपेशन है।
पहले जमाने में तो दिखलाते नहीं थे, ऐसे ही शादी करा देते थे, तो भी उनका ऑक्यूपेशन तो बताते हैं ना। यहाँ कोई कोई बच्चे अपने बाप को अथवा साजन को जानते ही नहीं है, तो सगाई कैसे हो। नंबर वार है, कईयों की कच्ची सगाई है, पारलौकिक साजन को याद नहीं करते, लौकिक साजन को, लौकिक संबंधियों आदि को याद करते रहते हैं, तो गोया कच्ची सगाई है। उनको सौतेले बच्चे कहा जाता है, पक्के को मातेले बच्चे कहा जाता है। मातेले बच्चे बहुत थोड़े हैं, भट्टी में इतने पड़े, उनमें से कितने कच्चे निकल पड़े, अपने साजन को पहचानते ही नहीं। जैसे पारा हथेली पर ठहरता ही नहीं है ना, वैसे ही याद भी इतनी मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 25-30 वर्ष वाले भी पूरा पढ़ नहीं सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। तुम जानते हो पारलौकिक साजन स्वर्ग के 21 जन्म के लिए महारानी महाराजा बनाने वाला है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। सजनियों को इतना समझाते हैं तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है, बुद्धि पुरानी दुनिया के बंधनों में भटकती रहती है। समझते नहीं है कि मैं बंधन में हूँ। संबंध तो चाहिए एक का, बाकी सब है बंधन। बच्चों को समझाया जाता है एक से संबंध रखो, वह तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की शिक्षा देते हैं। तो बाबा म्हणता है अभी मेरे साथ पक्की सगाई करनी है। ये कच्ची सगाई किसको कहेंगे कि कच्ची सगाई है? जो अपने लौकिक संबंधियों को ही याद करते रहते हैं, बार बार बुद्धि लौकिक संबंधियों तक तरफ जाती रहती है। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा ये धन, मेरी ये वस्तु, इनमें बुद्धि जाती रहती है। तो बाबा म्हणता है कच्ची सगाई है। पक्की सगाई वो जो जिनकी बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहता है, सारा दिन बाबा रहता है। ऐसा नहीं कि लौकिक संबंधियों को छोड़कर जाना है, ये बाबा हमें नहीं सिखाता है। बाबा ने कितनी सुंदर शब्द वाक्य वापरलं की ये जो है पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जानी चाहिए, पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जानी चाहिए। पुरानी दुनिया को छोड़कर भागना नहीं है, हमें घर संसार में रहना है, पुरानी दुनिया में रहना है, लेकिन दुनिया यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। हमें दुनिया में रहना है, लेकिन बुद्धि में ये दुनिया नहीं रहनी चाहिए। उनकी उस तरीके की याद नहीं रहनी चाहिए, मोह वाली याद नहीं रहनी चाहिए, मेरा मेरा की याद नहीं रहनी चाहिए, ममत्व नहीं रहना चाहिए। ये बाबा हमें सिखाता है। तो रहना यहाँ पर ही है, करना सब कुछ है, लेकिन बुद्धि में शिव बाबा, उनका ज्ञान और दुनिया वालों की सेवा, यही बुद्धि में रहना चाहिए। तो बाबा मतलब ज्ञान बुद्धि में अगर रहेगा तो फिर ऑटोमेटिक ही मेरे साथ पक्की सगाई हो जाएगी, क्योंकि तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। ज्ञान बुद्धि में रहेगा तो बाबा ने क्या बताया है, बाबा ने क्या समझाया है, बाबा क्या कर रहा है, मुझे क्या करना है, बाबा किस लिए, ये सब बातें बुद्धि में रहेगी। तो वो हो गई पक्की सगाई। अभी तो बाबा म्हणता है तुम्हें सब कुछ पता है, मैं कौन हूं ये पता है, मेरा कर्तव्य क्या है ये पता है, मैं कहाँ रहता हूं ये पता है, तुमने मुझे पहचान लिया है, जान लिया है। आत्मा परमात्मा की सजनी है, जन्म जन्मांतर से हम उसको प्यार से याद करते आए हैं, पुकारते आए हैं। प्यार का रिश्ता था, अनजाने में भी प्यार का रिश्ता था, अभी तो डायरेक्ट वो आया है। तो अभी आत्मा की परमात्मा के साथ सगाई हो गई है, हमने उसको जान पहचान कर उससे सगाई कर ली है। पुरानी दुनिया में बाबा म्हणता है कि उनको दिखाते नहीं थे, लेकिन बताते तो थे वो क्या करता है, जिसके साथ शादी होने वाली है। अभी तो सब कुछ बताकर दिखाकर स्वतंत्रता से निर्णय लिया जाता है, लेकिन पुरानी दुनिया में भी बाबा म्हणता है कि उनको कम से कम बताते तो थे कि वो क्या करता है, जिसके साथ शादी करानी है। तो अभी हमें सब कुछ पता है, हमें सब पता है, और उसके साथ साथ हमने ये जान लिया है कि ये वही है जिसको मैं बुलाती थी, ये वही है जिसको मैं पुकारता था, ये वही है जो मेरे जन्म जन्मांतर के आकर दुख दूर करने वाला है, ये वही है जो मुझे सुख की दुनिया में लेकर जाने वाला है,
ये वही है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, ये वही है जिसके दिल में मेरे प्रति बहुत 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 प्योर भावनाएं हैं, सच्ची भावनाएं हैं, शुभ कामनाएं हैं, मेरे कल्याण की कामनाएं हैं, मेरे कल्याण की भावनाएं हैं, ये वही है। उसको हमने पहचान लिया है तो उसके साथ हमारा रिश्ता बहुत पक्का, बहुत प्योर, बहुत मधुर होना चाहिए और ये टूटना नहीं चाहिए। तो बाबा म्हणता है क्यों टूट, और किसकी बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा? जो गरीब बच्चे हैं। गरीब बच्चे मतलब एक तो पैसे से गरीब होना, बाबा ने बताया है कि संगम युग में बहुत अच्छी बात है, कारण जास्त लफडे नाही राहणार, मग बुद्धीमध्ये राहणार नाही ये करना है, ये करना है, ये करना है, पैसे नहीं है तो खाना पीना सोना, बस बाबा की याद करना, ज्ञान का चिंतन करना। कम पैसे तो बहुत अच्छा है संगम युग में, जास्त अपेक्षा इच्छा नहीं है। दुसरी गोष्ट, दुसरे गरीब कोणते? तसे तर आपण सगळे गरीब आहे, पैसे असू दे कितीही असू द्या, पण आपण सतयुगाच्या तुलनेमध्ये बिलकुल गरीब आहे, काहीच राहिलेलं नाही आपल्याकडे त्या तुलनेमध्ये। और जिनकी बुद्धि में धन नहीं है, मेरा धन नहीं है, वो साहूकार, स्थूल साहूकार होते भी गरीब बच्चे हैं कि मेरा कुछ भी नहीं तो गरीब हो गए। तो ऐसे बच्चे जो अपने आप को संपूर्ण रीति से बाबा पर समर्पित कर देते, हमारा है, हमें मिला है यूज करने के लिए, वस्तु व्यक्ति वैभव, लेकिन मेरा नहीं है, बाबा ने दिया है, तो वो गरीब हो गए, फकीर हो गए। और जो यहाँ पर अभी इस फकीरी में रहते हैं कि मेरा कुछ नहीं, वो दुनिया के बादशाह बनने वाले हैं। जो नई दुनिया आने वाली है उसमें वो राजा बनेंगे, राजघराने में आएंगे। तो बाबा म्हणता ऐसा गरीब बनना है। एक तो पैसे से गरीब है वो भी ठीक है, लेकिन है पैसे, लेकिन ये गरीबी आनी चाहिए कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है। दूसरा मोह नष्ट, मोह किसी में भी नहीं, सेवा सबकी करनी है, स्नेह सबके साथ रखना है, लेकिन आत्मा समझकर, रिश्ते नाते के हिसाब से नहीं। मोह नष्ट और बुद्धि विशाल, बुद्धि में ये सारा स्वीकारने की ताकत। और ये बुद्धि विशाल कब होगी? जब बाबा ने जो बताया है हमें कि व्यर्थ को समाप्त करना है। जब व्यर्थ नष्ट हो जाएगा, जो कुछ हमने पकड़ कर रखा है वो नष्ट हो जाएगा, जो द्वापर के बाद के सारे हिसाब किताब हमने बनाकर रखे हैं उसको हम बाबा की याद में खत्म करते जाएंगे, उस कारण से जो व्यर्थ है उसको खत्म करते जाएंगे, तो हमारी बुद्धि विशाल होती जाएगी। और बुद्धि विशाल, मोह नष्ट और गरीबी, सूक्ष्म और स्थूल गरीबी, तो उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा और ज्ञान को वो महत्व देंगे। और जिनकी बुद्धि में ये ज्ञान सहज बैठेगा उनको लौकिक संबंधी याद नहीं आएंगे, बाबा याद रहेगा। और जिन लौकिक संबंधियों की भी याद आएगी तो उनको भी सकाश देंगे, उनकी सेवा करेंगे। याद आएगी, बाबा की तरफ बुद्धि चली जाएगी, बाबा इनको दे दो, जो चाहिए मेरे द्वारा दे दो, मुझे इनका कल्याण करना है। तो लौकिक संबंधी याद आते ही बाबा याद आना मतलब स्नेह, मोह नाही हो। तर अशा पद्धतीच्या जीवनामध्ये आपल्याला राहायचंय। बाबा म्हणताय की ये जो तुम्हारी बुद्धि यहां से वहां जाती है, लौकिक संबंधियों में जाती है, मेरा पति वगैरह वो जो चलता है बुद्धि में, उसका कारण क्या है? जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है। सगळ्या प्रकारचं बाबा आपल्याला ज्ञान देतो। क्यों बुद्धि जाती है? क्योंकि वो कर्म बंधन खींचता है, हिसाब किताब बाकी रहा है, और इसलिए बुद्धि जाती है उधर। और वो भी एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का। हम किसके साथ किस संबंध में थे पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में, कभी 10 जन्म पहले, कभी 20 जन्म पहले, जो भी संबंध था हमारा उनके साथ, उसमें जो हमने हिसाब किताब बनाए हैं प्लस माइनस, उसको हमें चुकतू करना पड़ता है। अभी संगम युग के इस अंतिम जन्म में, इस कलयुग में हम पहुंचे, बाबा ने संगम युग में लेकर आया है, लेकिन हिसाब किताब संगम युग में साथ में लेकर आए हैं हम। लगभग हमारे जब हम संगम युग में आ जाते हैं तो उषा दीदींचं हे मंथन आहे की आपले 80-90%, 95% तर मागचे पापकर्म भस्म झालेले असतात, 5-10% राहिलेले असतात। आता हे बाबांच्या मुरलीमध्ये नाही आलेले, पण त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने मंथन केलेलं आहे की आपले मागचे बरेचसे नष्ट झालेले असतात, 5-10% राहिलेले असतात। आणि मग आणि ते खरं पण असू शकतं की कारण आपलं जे आहे आपण 5, 10, 15, 20 जणांमध्ये अटकलेलो असतो फक्त। जसे दुनियावाले कलयुगामध्ये 100, 200, 500 जन बुद्धीमध्ये असतात, हमारे बुद्धि में उतने नहीं रहते। 5, 10, 15, 20 जिनके साथ थोड़े ज्यादा के हिसाब किताब बने वही बुद्धि में रहते हैं। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारे 5-10% कर्म बंधन बाकी है,
लेकिन वही हमें ज्यादा खींचते हैं, क्योंकि जिनके साथ बाकी है, थोड़ा वो जो बाकी है वो हमारे नजदीक आए हैं, सब वही हमारे नजदीक है जिनके साथ बाकी है, और उसमें ही तो बुद्धि ज्यादा जाती है। तो इसलिए ये जो है, जो भी रहा हुआ है बहुत ज्यादा नहीं है, ये पक्का कर लेना है बुद्धि में। लेकिन अभी का जो नजदीक मेरे आसपास जो आत्माएं हैं, उनके साथ मेरा जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है, और उसको मुझे मिटाना है, उसको मिटाना है बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत शांति से, सब कुछ स्वीकार करते हुए मुझे उस कर्म बंधन को मिटाना है। किनारा नहीं कर लेना है। किनारा कब करना है, कब नहीं करना है, बाबा ने हमें परसों और उसके पहले दिन की मुरली में वो सारा समझा दिया कि कर्म बंधन है, किनारा कब करना है, कब नहीं करना है, कब साथ में रहना है, कब दूर हो जाना है, ये सारा डिपेंड करता है हर एक आत्मा का कैसा, उस दोनों आत्माओं का क्या है हिसाब किताब, और हमारे मन बुद्धि में क्या चल रहा है उस कारण से। तो वो बातें सब अलग है, हमें सिचुएशन देखकर उस अनुसार निर्णय लेना है। लेकिन पक्का ये बुद्धि में रखना है कि बाबा म्हणता है कि ये जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है, इसलिए उसको मिटाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। पुरानी दुनिया से बुद्धि हट जानी चाहिए। ये पुराना रौरव नर्क हो गया है, गंदी दुनिया है, छीछी दुनिया है, इससे हमें बुद्धि को हटाते चलना है। बुद्धि में दुनिया नहीं रहनी चाहिए, हमें दुनिया में रहना है। हमारी बुद्धि में दुनिया नहीं रहनी चाहिए, बुद्धि दुनिया में रहना है सेवा के लिए, और बाबा का बच्चा बनकर, सौतेला बच्चा बनकर, और सौतेला बच्चा बनकर जो हमने अपने आप को ढीला रखा है, वैसा सौतेला बच्चा बनकर नहीं रहना है हमें। सौतेला बच्चा बनते हैं हम, शुरुआत में सौतेले ही रहते हैं, लेकिन बाद में मातेले होते जाते हैं। तो सौतेला बच्चा बनकर फिर धीरे धीरे हम मातेले बच्चे बनते जाते हैं। कारण असं नाही की एकदम सगळं परफेक्ट, कारण बाबा डायरेक्ट त्याचं व्याख्या आज देता है कि सौतेले और मातेले, कुछ बच्चे हैं दुनिया भी बुद्धि में है, मैं भी बुद्धि में हूँ, तो फिर वो सौतेले हैं। तो शुरुआत में तो वही स्थिति रहती है, हमें ये स्वीकारना पड़ेगा कि हम पहले तो सौतेले बच्चे रहते हैं, हमें मातेले बनना है, पक्की सगाई करनी है बाबा के साथ। पहले कच्ची सगाई होती है, फिर पक्की सगाई करनी है हमें। तो ये पक्का कर लेना है कि हमें बाबा से जितना नजदीक का संबंध बना सकते हैं उतना बनाना है, और वो एक समय ऐसा आएगा जब एक बाबा दूसरा न कोई, और दूसरा कोई है भी तो सेवा करनी है उनकी, बहुत अच्छी रीति से उनको सकाश देनी है, शक्ती देनी है। तर हा सगळा बॅलन्स बाबा आपल्याला शिकवत असतो। बाप तुम बच्चों को अनेक राज समझाते रहते हैं, तुम अभी स्वर्ग का वर्षा पाते हो, साजन तुमको श्रृंगारते हैं, महारानी बना देते हैं। ऐसे साजन से बुद्धि योग न रखना, यह तो बड़ी भारी भूल है। बाबा म्हणता है मैं किस लिए आया हूँ, तुम्हें ये रहस्य बता रहा हूँ कि अभी मैं संगम युग में आया हूँ, तुम अभी स्वर्ग का वर्षा पाने के लिए मेरे पास आए हो। मैं तुम्हें सजा सवार कर महारानी बनाना चाहता हूँ, और यहाँ के महारानीपन में, यहाँ का जो कुछ है, पैसे में, धन में, कुछ हमें धन मिला, कुछ पति ने दे दिया, कुछ बहुत सारा हमारे पास धन माल है, हमें स्वतंत्रता है, तो खुश हो जाते हैं, ऐसा लगता है यही स्वर्ग है, और क्या होगा स्वर्ग में। लेकिन बाबा हमें इतनी सुंदर दुनिया में लेकर जाना चाहता है जहाँ पर किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, इतनी सुंदर दुनिया जहाँ एक भी खराब आत्मा नहीं है, विकारी आत्मा नहीं है, दुख देने वाली आत्मा नहीं है। ऐसी सुंदर दुनिया में ले जाने के लिए बाबा हमें सजा रहा है, सवार रहा है। तो ऐसे साजन से बुद्धि योग न रखना, इससे बड़ी महामूर्खता कौन सी होगी संगम युग पर। ऐसा साजन जो हमें सजाने संवारने के लिए आया है, जो हमसे बहुत प्यार करता है, हमारे लिए नई दुनिया बना देता है, इतनी सुंदर दुनिया बना देता है। ते शहाजहाननी ताजमहल बांधून दिला, कधी बांधला, त्याची जी पत्नी होती तिचा मृत्यू झाल्यानंतर बांधून दिला त्याच्या आठवणीमध्ये। तो उसका यादगार अभी तक चला आ रहा है, ताजमहल का एक ताजमहल बांध दिया उसने, और वो भी उसके जाने के बाद। और हमारा साजन हमारे लिए इतनी सुंदर सोने की दुनिया लेकर आ रहा है, सारी दुनिया, संपूर्ण दुनिया ही सोने की है।
हीरे मानिक मोती की दुनिया, इतनी सुंदर सृष्टी, इतना सुंदर सब कुछ रहेगा वहां पर. ते नजारे आपल्या बुद्धीमध्ये चालले पाहिजे, ते चित्र चाललं पाहिजे आपल्या बुद्धीमध्ये की वो बाबा कैसी सुंदर दुनिया लेकर आ रहा है. और ये जो बाबा हमारे लिए आता है वो देखेगा भी नहीं उस दुनिया के सुख को. हमारे लिए आया है, हमें इतनी सुंदर दुनिया बनाकर देता है, वो खुद नहीं देखेगा, खुद उसका अनुभव नहीं लेने वाला है. इतना निस्वार्थ प्यार हमारा साजन हमारे साथ करता है, इतनी सुंदर दुनिया में बनाकर देने वाला है. तर हे जे आपण म्हणतो ना की ह्या दुनियेमधून बुद्धी हटत नाही, इथं तर राहावंच लागेल, हे तर करावंच लागेल, ते सगळं करायचंय. पर बुद्धी में क्या रहना चाहिए, बाबा मेरे लिए क्या बनाकर दे रहा है. जसं लहान मुलाचं लक्ष जर वळवायचं असेल, एखादं त्याच्याकडे एखादी गोष्ट आहे ती आपल्याला पाहिजे असेल, ती त्याला नुकसान करणारी असं आपल्याला माहिती आहे, त्याच्या हातामध्ये चाकू आहे आणि आपण जर खेचून घेतलं तर त्यालाही लागू शकतं. तर पण खेचायचं नसतं, तर त्याला काय करतो आपण की दुसरं एखादं चांगलं खेळणं दाखवतो आणि खेळणं हे घे म्हणत म्हणत तो चाकू ऑटोमॅटिक त्याचा सुटून जातो. तर तसं बाबा आपल्याला हे शिकवतो की ये दुनिया दुख देने वाली है, खराब दुनिया है, तुम्हारे लिए अच्छी नहीं रही है अभी तुम इसको छोड़ो. तो वो छोड़ने के लिए बाबा क्या कहता है, इस दुनिया के नजारे को देखो, जो मैं दुनिया तुम्हारे लिए ला रहा हूं उसको देखो. उसको देखते देखते कब ये दुनिया छूट जाती है, कब ये दुनिया बुद्धि पर जो लोड है इस दुनिया का वो कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलेगा हमें. तो ये सुंदर खिलौना बाबा ने हमें दिया है, सतयुग के चित्र देखते रहे, सतयुग के नजारे देखते रहे कि कैसी सुंदर दुनिया मेरी आने वाली है, मुझे कितनी सुंदर दुनिया में जाकर राज करना है. ऑटोमॅटिक ही जी दुनिया आहे आपल्या बुद्धीमध्ये जी आहे ती निघून जाईल, सुटून जाईल. ते बहुत सुंदर तरीका बाबा हमें बताता है कि ऐसा नहीं कि हे सोडायचं ही दुनिया ऐसी सोडायची वगैरह वगैरह नहीं. कौन सी दुनिया आ रही है ये बुद्धि में रखना है. हमारा साजन हमारे लिए कौन सी दुनिया लेकर आ रहा है, तो ऑटोमेटिक ये जो रौरव नर्क है ये बुद्धि से हट जाएगा. तो ऐसे बाबा के साथ जो इतनी सुंदर दुनिया लाता है उसके साथ हमारा बुद्धि योग किसी न किसी तरीके से लगा कर रखना है. अच्छा, कई बच्चे समझते हैं आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, परंतु नहीं, यह तो शिव बाबा आकर मदद करते हैं, अपना अहंकार नहीं होना चाहिए. तुमको तो बाप सिखलाते हैं जो तुम सुनाते हो. बाप न होता तो तुम्हारी मुरली काहे की. मुरलीधर के बच्चे को मुरलीधर बनना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे. भल कुछ न कुछ फायदा हो जाता है. कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुत आशीर्वाद मिलती है. इतना समय पढ़ाई की है तो आप ही सेवा कर सेंटर जमाना चाहिए. खुद सीखते हैं तो क्या औरों को नहीं सिखला सकते. मम्मा बाबा कहते हो तो गद्दी पकड़ कर दिखाओ. यह भी कोई को अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने दिया. तुम कुछ भी न दो, बाबा तुमको कौड़ी के बदले हीरा देने से भी छूट जाएगा. तर बाबा म्हणता है कि कई बच्चे क्या समझते हैं, आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, बहुत अच्छा समझाया, लेकिन ये क्या रहता है, मुरली चालवण्यासाठी बसणं हे बाबा आपल्याला निमित्त बनवत असतो. फक्त बाबांचा माईक बनून आपण बसत असतो और हम बाबा पर समर्पित हो जाते हैं. बाबा को कहते कि बाबा इनकी बुद्धि को जो टच कराना है करा दे, इनके लिए जो जरूरी है वो तू कर, देख ले, तू इनको क्या चाहिए मैं नहीं जानता हूं, तू जानी जाननहार है, तुझे पता है कि इनके मन में क्या संकल्प चल रहे हैं, कौन से प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, उनका उत्तर उन्हें मिल जाए. और इसी तरीके से बैठना होता है. हम कुछ नहीं कर सकते जर बाबांची आठवण न करता आपण मुरली असं या स्थानावरती बसूच शकत नाही, ताकदच येणार नाही आणि आपण ती चालवूही शकणार नाही. क्योंकि ये बाबा के महावाक्य ये बहुत जबरदस्त पावरफुल महावाक्य है और किसी को भी ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने मुरली चलाई. हम नहीं चला सकते. ज्ञान भगवान का है और हमें ये बातें कुछ भी पता नहीं थी तो हमारी मुरली काय की. माझी मुरली हे कसं आलं, कुठून येऊ शकतो, हा शब्दच यायला नाही पाहिजे. ये भगवान के महावाक्य है और माइक बनकर हमें ये समजाना है. माइक वेगवेगळा असू शकतो, वेगवेगळ्या कंपनीचा, वेगवेगळ्या क्वालिटीचा, पण शेवटी माइक आहे, सांगणारा वेगळा है. तो जब मुरली क्लास होता है, जब हमने मुरली क्लास ऑफिशियल मुरली क्लास है तो बाबा आकर के मदद करता है. कोणीच नाही म्हणू शकत की माझी मुरली आहे.
आणि असं आपण कधी नाही समजायचं की हम इनकी मुरली सुनते उनकी मुरली सुनते, हम आशा दीदी की मुरली सुनते, हम इनकी मुरली सुनते. मुरली काय की किसी की वैयक्तिक मुरली नहींच है. भगवान जिसको जो जिसके द्वारा समझाना होता है वो भगवान अपना कार्य करा लेता है. तो ये अहंकार नहीं आना चाहिए. और इसी में फिर यही तो, इसीलिए तो वो निरहंकारिता का गुण बहुत आवश्यक है कि ज्ञान का अहंकार, मुरली चलाने का अहंकार, कुछ समझाने का अहंकार ये नहीं आना चाहिए. भगवान हमारे द्वारा कार्य कराता है. आणि मग ऐकणाऱ्यांनी पण हे बुद्धीमध्ये ठेवलं पाहिजे की आपण वैयक्तिक कोणाला नाही सांगू शकत मुरलीविषयी. ये भगवान का कार्य है, ये भगवान चलाता है. ये भगवान का जो उसे मालूम है क्या सेटिंग करनी है मुरली की, तो ये भगवान की मुरली चलती है. भगवान के महावाक्य रहते हैं, मुरली भगवान की है. जो कुछ भी करना है मुरली के द्वारा भगवान स्वयं करता है. सिर्फ हमें समर्पित बुद्धि होकर बैठना होता है. तो मुरली ऐकताना पण हे क्लियर पाहिजे कि हम किसके द्वारा मुरली सुन रहे हैं, ये कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है. बाबा तो कैसे भी अपना कार्य करा लेने वाला है, उसको पता है किसको कब कैसे निमित्त बनाना है. अहंकार नहीं आना चाहिए. और दूसरी बात बाबा म्हणता है कि मुरलीधर, ये बाबा के महावाक्य हम सुनाते हैं. दूसरी बात बाबा कहते हैं कि मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर बनना चाहिए. तो हमें भी प्रॅक्टिस करनी है मुरली सुनाने की, मुरली समजाने की. बस तसं तर समजवलेली असतेच बाबांनी मुरली. फक्त हे एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण कशासाठी द्यायचं असतं की थोडी बुद्धी चालते आणि काही प्रश्नांची उत्तरं मिळतात. आणि त्यामुळे हे स्पष्टीकरण, थोडंफार स्पष्टीकरण द्यायचं असतं. बाकी तर बाबांचं ज्ञान इतकं सुंदर, इतकं श्रेष्ठ आहे की सरळ मुरली वाचून दाखवली तरी लक्षात येईल. तो मुरली चलाना ये भगवान का कार्य है, हम निमित्त बनकर बैठते हैं. अशी प्रत्येकाने, आणि तशी पण मग एकमेकांना समजवण्याची आपण हळूहळू प्रॅक्टिस करायची. बाबा कह रहा है कि मैं मुरलीधर के बच्चे हो तुम, तो मुरलीधर बनना है. मुरली सुनानी आनी चाहिए, मुरली समझानी आनी चाहिए. क्योंकि कराने वाला तो वो कराता है, हमको निमित्त बनकर बैठना पड़ता है. बस हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप. हिम्मत का एक कदम. आणि बाबा म्हणता है कि फिर इतना समय पढ़ाई की है तो आप ही सेवा कर सेंटर जमाना चाहिए. सेंटर जमाना चाहिए म्हणजे कि अनेक बच्चों को बाबा का बनाना है, बाबा के सेंटर को बढ़ाना है. सेंटर जमाना है म्हणजे अनेक आत्म्यांना बाबांचं बनवायचंय, त्यांना घेऊन यायचंय, त्यांना हा परिचय द्यायचा है बाबांचा. खुद सीखते हैं तो क्या औरों को नहीं सिखला सकते? किसी भी तरीके से, भले हम निमित्त बनकर मुरली चलाए या ऐसे भी समझा सकते हैं. तो मम्मा बाबा कहते हो तो गद्दी पकड़कर दिखाओ, जो मम्मा बाबा ने जैसी सेवा की वैसा करो. यह भी कोई को अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने दिया. मग अजून अहंकार कशाचा आहे? तो म्हणजे हे ज्ञानाचे अहंकार कि मैंने ज्ञान बहुत अच्छा सुनाया. दूसरा अहंकार कौन सा आता है कि मैंने दिया, ये मैंने सेंटर के लिए दिया, ये 50,000 दिए, ये 1 लाख दिया, मैंने दिया. तो हमारे पास क्या है? और देना किस लिए है? मुझे सेवा के लिए देना है और मेरे कल्याण के लिए देना है. और ये इंश्योरेंस का प्रीमियम है. तो इन्शुरन्सचं प्रीमियम आपण इन्शुरन्स कंपनीला जर हप्ता भरत असेल कोणी, तर आपण हप्ता दिला इन्शुरन्स कंपनीला असं थोडी असतं बुद्धीमध्ये कि हमारे भविष्य के लिए हम वो जमा कर रहे हैं. त्यांना दिलं थोडीच असतं, क्योंकि उनको रिटर्न देना है. और भगवान का रिटर्न, भगवान अपन 1 पट द्यायचं तो 1000 पटीने रिटर्न देणार है. तो इसलिए वो अहंकार, और हमारे पास रहा भी क्या है, और मेरा कुछ नहीं, ये भी महत्वपूर्ण है. मेरा कुछ नहीं तो अहंकार किस बात का फिर? तर दुसरी आणि म्हणूनच एक गोष्ट बाबा म्हणता है कि तुम कुछ भी न दो, बाबा तुमको कौड़ी के बदले हीरा देने से भी छूट जाएगा, मत दो. बाबा म्हणते अहंकार है, मैंने दिया, मैंने इतने दिया, मैंने भंडारी में 10 रुपए डाले, 50 रुपए डाले, 100 डाले, 200 डाले, दीदी को इतने दिए. बाबा ने मत दो. मैंने दिए, अगर ये बुद्धि में आ रहा है मत दो, तुम बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि फिर मैं कौड़ी के बदले हीरा देने से छूट जाता हूं, मैं भी छूट जाऊंगा. तुम मत दो, मुझे भी नहीं देना पड़ेगा फिर. क्योंकि हम देते किस लिए? सेवा के लिए देते हैं. हमें ये इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है, सेवा के लिए हम देते हैं. आणि म्हणूनच मग दुसऱ्या ज्यांनी ज्ञान घेतलेलं नाहीये, ज्यांना बाबांचा परिचय नाहीये, त्यांच्याकडून पैसे स्वीकारले जात नाही. ब्रह्मकुमारीजमध्ये त्यांना परिचय नाहीये त्यांच्याकडून, कारण मग बाबांना तो हिशोब द्यावा लागेल.
आणि म्हणून मग काय करतात आता नवीन पद्धती थोडी काय केलेलं आहे की जर कोणाला द्यायची इच्छा आणि कोणी देतंय तर त्याचे पैसे कन्स्ट्रक्शन मध्ये, सेंटरच्या बांधकामामध्ये वापरू शकता, अशी थोडी पद्धत सुरू झालेली आहे. भोग मध्ये वगैरे नाही वापरले जात, दुसऱ्या कुठल्याही सेवेमध्ये नाही वापरले जात, कारण ते बांधकाम केल्यानंतर ते सगळ्यांच्याच कामात येणार आहे. सगळेच येऊन तिथं शांती प्राप्त करतील, शक्ती घेतील. तर बांधकामामध्ये, कन्स्ट्रक्शन मध्ये वापरायची थोडी पद्धत सुरू झालेली. आता गव्हर्नमेंट कडून पण येतात तर कन्स्ट्रक्शन मध्ये वापरतात, बांधकामासाठी. पण बाकी असं घेत नाही डायरेक्ट. लेकिन जिससे भी लेना है, कोई देना चाहता है, उसको हमें सबसे पहले बाबा का परिचय देना चाहिए. वो परिचय तो उसको मिल जाए कम से कम, तभी हम उसका स्वीकार सकते हैं. क्योंकि बाबा को उसका हिसाब देना पड़ता है. फिर कसं देणार बाबांना सतयुगामध्ये किंवा त्रेतायुगामध्येच हिशोब त्याचा द्यावा लागेल. इसलिए फिर उनको अगर जिसको ज्ञान नहीं है उसका पैसा नहीं स्वीकारा जाता है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. वरदान है, बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव. ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है. ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है. लेकिन इसमें विशेष सोचो कि यदि हम शरीक किसी विशेष कार्य के निमित्त बना है तो उनको निमित्त बनाने वाला कौन? बाप को सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी. अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो शुभ भावना से ऊपर दो. ईर्ष्यावश नहीं, आपस में रेस करो, रीस नहीं, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे. हा ईर्ष्या की ये आगे जा रहा है, दीदी इसको पूछते हैं वगैरे वगैरे जे येतं. आणि ते कशामुळे येतं? कारण लौकिक मध्ये जेव्हा आपण बाबांचे नाही बनलेलो होतो तेव्हा तर ईर्ष्या आपल्यामध्ये होती, जलन एकमेकांविषयी, जे कलियुगामध्ये चालतं. एकमेकांचे तंगडे उडतात. आगे जा रहा है कोई तो उसको पीछे कैसे खींचे, इसका मंथन चलता है उनका, कैसे इसको पीछे लाओ. तो ऐसा वो संस्कार लेकर हम संगम युग में आते, जिसमें भी वो संस्कार है. संगम युग में आने के बाद वो संस्कार तो खत्म नहीं हुआ, तो बाबा मध्ये इथं ईर्ष्या सुरू होऊन जाते. मग ये आगे जा रहा है, इनको ही पूछते हैं, इनको ही पूछ के सब करते हैं. ये बाबा म्हणते ये सब, ये जो है ईर्ष्या रूपी जो माया है उसको तुम्हें खत्म करना है. अगर किसी की बात हमें अच्छी नहीं लगती है तो बाबा म्हणता है तो शुभ भावना से ऊपर दो. शुभ भावना से एक तो निमित्त को सुना देना है, नहीं तो ऊपर दे देना है डायरेक्ट बाबा के पास. बाबा के पास उस बात को उड़ा देना है कि बाबा देख लो. ईर्ष्यावश नहीं, शुभ भावना से, इसमें कल्याण की भावना से हमें बाबा को सुना सकते हैं हम कि ऐसा ऐसा है, ये ऐसा थोड़ा गड़बड़ लग रही है, ठीक नहीं लग रहा है. आपस में रेस करो, रीस नाही. बाबा म्हणतात एकमेकांशी शर्यतीमध्ये राहा, एकमेकांच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करा, पण एकमेकांना घेऊन पुढे चला. रीस नहीं करो एक दूसरे के साथ, इसको आगे नहीं जाने देना, ये नहीं जाना चाहिए आगे, ऐसे नहीं. तो बाबा म्हणता है विशेष आत्मा बन जाएंगे. हमें विशेष आत्मा बनना है, हमें ऐसे साधारण नहीं रहना है. हम विशेष आत्मा है, हमें सबको साथ लेकर चलना है, सबका साथ और सबका विकास करना है. हमें सच्चे अर्थों में विकास, सच्चे अर्थों में आत्मा का विकास. दुनिया के विकास के लिए बहुत बैठे हैं, हमें आत्मा का विकास करना है और उन आत्माओं को सतयुग में लेकर जाना है. स्लोगन है, बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी हो देखते चलो. बाबा को साथ रखो, माया का खेल चल रहा है, सारा माया का खेल है, और उसके खेल को साक्षी होकर देखते चलो. बाबा को साथ में रखो. आता मम्मांचे महावाक्य फक्त वाचून दाखवतो आणि असं ऐकायचं आपण की जसं मम्माच आपल्याला सांगताय. मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य. अपना असली लक्ष्य क्या है? पहले पहले यह जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तब ही पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे. अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असुल में कर्मातीत हूँ,
फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हमसो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी, और न फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब ही प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो यह लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाकर पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम रखे हुए हैं, इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया, कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य है वो सतोगुनी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहते हैं कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य है काम विकार, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है, उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उस ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। लोग तो सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहा वो सतयुगी, त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे, अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तब ही विकर्म भस्म हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ